Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Method Math. Today we are going to solve exercise 14 question number 12 in this video. Tan 2 theta plus cot theta is equal to 0 है. हमने solution set find करना है यानी कि solve करके थीटा की वैल्यूज़ निकालनी है. ये जो क्वेश्चन है कैटेगरी 2 का है क्योंकि यहाँ पर tan है और साथ क्या है cot है. टू डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जब भी आएँ तो उसको मैंने कैटेगरी नंबर 2 में किया है. इसका सिंपल तरीका जो होता है वो ये होता है, अगर tan या cot लिखा मिले तो पहले आपकी कोशिश होनी चाहिए इसको सिंप्लीफाई कर लें यानी कि साइन और cos में कन्वर्ट करें. अब tan होता है साइन बाय cos, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाय cos 2 थीटा, और इस तरह cot होता है cos बाय साइन, तो थीटा है यहाँ पर तो आ जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखें तो क्योंकि ये 2 थीटा और थीटा है, हाफ एंगल वाली इसमें सिंप्लीफिकेशन लगेगी. हाफ एंगल में अगर आप देखें तो ये आपकी सिंप्लीफिकेशन आपने पढ़ी थी 10.3 में, जिसमें हमने यूनिवर्सल स्टेप्स बनाए थे. तो जब भी सिंप्लीफिकेशन आती है तो उसमें वही स्टेप्स यूज़ होते हैं. तो यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. इसके लिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है. सेकंड स्टेप में एलसीएम होता है. एलसीएम लेंगे साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 0. अब ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये वाला ऊपर वाला वैसे ही लिखते हैं साइन थीटा साइन 2 थीटा साइन थीटा प्लस कॉस 2 थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या कॉस 2 थीटा साइन थीटा. ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0. जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, अगर आप पहले लिख लें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा का ये फार्मूला बन रहा है. ये फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. 10.3 के सारे क्वेश्चंस हमने यूनिवर्सल स्टेप से किए थे. ये वही स्टेप्स हैं क्योंकि हाफ एंगल वाला यहाँ पर सिचुएशन थी. एक एंगल 2 थीटा था, एक थीटा था. साइन कॉस में कन्वर्ट किया, एलसीएम लिया और फार्मूला अगर क्लोज हो रहा हो तो फार्मूला आपने क्लोज करना है. इसकी शर्त ये थी कि दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट मतलब एंगल्स हों, एक अल्फ़ा हो एक बीटा हो, और उन 6 जो फार्मूलाज हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा टैन अल्फ़ा प्लस बीटा टैन अल्फ़ा माइनस बीटा में से कोई फार्मूला लग रहा हो. तो यहाँ पर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला लग रहा था. अब आपके पास 2 थीटा में से अगर थीटा माइनस करें तो थीटा बचता है इज इक्वल टू 0. प्रीवियसली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर साइन 0 हो तो वो यहाँ पर या यहाँ पर होता है, ये 0 होता है और ये पाई बाय 2. जबकि अगर cos 0 हो तो वो यहाँ पर या यहाँ पर लाई करता है, ये पाई होता है सॉरी, तो ये होता है पाई बाय 2 और ये होता है 3 पाई बाय 2, यानी कि 90 या 270 पर होती है वैल्यूज़. तो इसमें आपने क्वाड्रेंट नहीं लिखने होते, आप डायरेक्ट लिख देते हैं cos थीटा क्योंकि इक्वल टू 0 है, इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है 90 हो सकती है, जो कि आप कैलकुलेटर को रेडियन में रख कर देख भी सकते हैं. शिफ्ट cos 0 लिखें, अगर इक्वल दबाएं तो आपके पास पाई बाय 2 आता है. एक आपको वेरीफाई हो जाता है, दूसरे के लिए आप 3 पाई बाय 2 लिख लेते हैं डायरेक्ट ही. यहाँ आप क्रॉस चेक करना चाहें तो थीटा की जगह पर 3 पाई बाय 2 लिख सकते हैं. कॉस थीटा की जगह पर 3 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 2 लिखने सर भी आंसर क्या आता है 0 आता है. तो इस तरह अगर आपको डाउट हो तो आप दूर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना है अगर cos थीटा 0 आए तो वो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 पर होता है, और अगर साइन 0 हो तो उसका डायरेक्ट 0 और पाई, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपने लिखा था. अब दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक पाई बाय 2 और एक 3 पाई बाय 2. लास्ट में आपने क्या करना है, दोनों में आपने ऐड कर देना है इनका पीरियड. तो क्योंकि cos का पीरियड 2n पाई होता है तो आपने 2n पाई दोनों में ऐड कर देना है. इसी तरह 3 पाई बाय 2 में भी आपने क्या कर देना है, पीरियड ऐड कर देना है 2n पाई. हमेशा जो भी होगा, अगर स्क्वायर के अलावा क्वेश्चंस हैं यानी कि ग्रुप 1 के अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें 2n पाई आपने ऐड करना होता है. लास्ट में आप सोल्यूशन सेट बना देंगे. सोल्यूशन सेट में क्या होगा, आपने सेट वाली ब्रैकेट डालनी है पाई बाय 2 प्लस 2n पाई. इसी तरह जो यूनियन लिखेंगे और उसके बाद आ जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस 2n पाई. बुक के एंड पर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों के आंसर्स गलत लिखे हुए हैं, तो परेशान नहीं होना, आंसर इनके यही हैं. बुक के एंड पर गलत है. अगर आप कोई की बुक वगैरह
से करते हैं या किसी और वेबसाइट से जाकर आप डाटा निकालते हैं तो आपको यही सॉल्यूशन मिलेंगे। इधर आपके पास डिफरेंट मेथड यूज़ किए हुए हैं मैंने, मतलब दोनों को एक साइड पर रखकर, लेकिन फाइनल यही बनता है cos थीटा, और ये सबसे इजी मेथड है। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस तरह सॉल्व करें, आपका कोई नंबर इंशाल्लाह नहीं कटेगा इसमें, और यही इसका मेथड है। और इसके आंसर्स भी यही हैं, बुक के एंड पर इनमें मिस्टेक है आंसर्स के 11 और 12 में। इंशाल्लाह आगे आपके आंसर सारों के ठीक आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर कोई भी वीडियो ढूंढने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखें और साथ लिखते हैं बाय उमैर साजिद, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी।